नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अटल सागर डैम के 6 गेट खोले गए। श्योपुर बारां हाईवे बंद। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के चलते श्योपुर के अटल सागर डैम के 6 गेट खोलने पड़े, जिससे पार्वती नदी उफान पर आ गई। इससे श्योपुर बारां हाईवे बंद हो गया और आवागमन रुक गया। कुंगरपुर गांव में तालाब टूटने से कई घरों में पानी भर गया। शिवपुरी में भी जल भराव की स्थिति बन गई है। लोगों को घर छोड़ने पड़े। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। सस्टेनेबल सिटी के लिए 1000 करोड़ डीएच निवेश का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुबई यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। इंदौर से जुड़े उद्यमियों के साथ आईआईबीएन कार्यक्रम में 1000 करोड़ रुपए के सस्टेनेबल सिटी निवेश की योजना पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि जिनके परिवार विदेश में हैं, सरकार उनके पीछे खड़ी है। उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश को सुरक्षित और लाभकारी बताया। बैठक में 25 से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। टैक्स जीएसटी सलाहकार के घर ऑफिस में इनकम टैक्स की छापेमारी। रतलाम में सीए सुरेश गुप्ता एंड कंपनी के घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स विभाग ने सोमवार सुबह छापा मारा। इंदौर से आई 10 गाड़ियों में 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी सुबह 7 बजे पहुंचे। छापे की कार्रवाई कर चोरी के संदेह के आधार पर की गई है। सुरेश गुप्ता एक जीएसटी और टैक्स सलाहकार हैं। टीम ने दस्तावेजों की जांच शुरू की है और बैंक खातों की जानकारी भी खंगाली जा रही है। स्ट्रीट लाइट सुधार रही गाड़ी को बस की टक्कर, कर्मचारी घायल। सीधी के अवध होटल के पास नगर पालिका की क्रेन गाड़ी स्ट्रीट लाइट सुधार रही थी, तभी सिंगरौली से इंदौर जा रही बस ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कर्मचारी भगवान दीन साकेत घायल हो गया। वह क्रेन पर चढ़कर लाइट ठीक कर रहा था। बस में 70 से अधिक यात्री सवार थे। हालांकि किसी और को गंभीर चोट नहीं आई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सतना में किराना दुकान पर फायरिंग का 6ठा आरोपी गिरफ्तार। सतना के महादेवा रोड पर 1 जुलाई को हुई किराना दुकान फायरिंग में फरार आरोपी शुभम पांडेय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को नागौद थाना क्षेत्र के जिगनाहट गांव से पकड़ा गया। शुभम ने फरारी के दौरान बांदा जिले में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को भी गोली मारी थी। वह मुख्य आरोपी अमित उर्फ दीपू उर्मलिया का करीबी है। पुलिस ने आरोपी से हथियार भी बरामद किए हैं। शिवपुरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। शिवपुरी जिला मुख्यालय पर सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने नियमितीकरण, पेंशन और मानदेय वृद्धि जैसी 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान महिलाएं नाराज नजर आईं और सरकार से स्थायी समाधान की मांग की। कंटेनर की टक्कर से 2 बच्चों की मौत, 9 घायल। उज्जैन जिले के नैनावद में सोमवार को एक कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रॉली में सवार लोग महाकाल मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। हादसे में भविष्य और उसकी बहन अकिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा लखुंदर पुलिया के पास हुआ। ट्रॉली में बैठे सभी श्रद्धालु पास के गांव से थे। पुलिस ने कंटेनर चालक को हिरासत में लिया है। जबलपुर में मस्जिद बनाने पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। जबलपुर में मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने कलेक्टर का अर्थी जुलूस भी निकाला और प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने निर्माण को तुरंत रुकवाने की मांग की। पुलिस मौके पर तैनात रही और हालात पर नजर बनाए हुए है। सावन महीने में इंदौर उज्जैन विशेष ट्रेन चलाने की मांग। सावन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर उज्जैन के बीच विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री को पत्र लिखते हुए कहा कि 6 लेन सड़क निर्माण के चलते सड़क मार्ग खराब है और ट्रेनों में भी अत्यधिक भीड़ है। विशेष ट्रेन चलने से श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। सावन के हर सोमवार को उज्जैन में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। ओवरटेक के दौरान ट्राले से टकराई बस, 5 यात्री घायल। बुरहानपुर जिले में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर असीरगढ़ के पास सोमवार दोपहर एक यात्री बस ट्राले को ओवरटेक करते समय टकरा गई। हादसे में बस सवार 5 यात्री घायल हो गए। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। घटना की जानकारी मिलते ही नेपानगर विधायक मंजू दादू मौके पर पहुंची और अपने निजी वाहन से घायलों को अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा।
धार में गुजरात की कार से 30 पेटी बियर जब्त। धार के इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फॉक्सवैगन वेंटो कार से 30 पेटी अवैध बियर जब्त की। ग्राम जैतपुरा के पास मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर कार की तलाशी ली गई, जिसमें 360 लीटर बियर मिली। बरामद मदिरा की कुल कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। विभाग मामले की जांच कर रहा है। जबलपुर, रतलाम, इंदौर, रीवा में आयकर छापे। आयकर विभाग ने सोमवार को जबलपुर, इंदौर, रतलाम, रीवा और छत्तीसगढ़ के रायपुर में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने फर्जी टीडीएस रिटर्न भरवाने और 20% तक कमीशन लेने वाले सीए और कारोबारियों के यहां कार्रवाई की। छापों में कई अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। आयकर विभाग इन खातों और रिटर्न्स की गहराई से जांच कर रहा है। मामले में जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। ट्रैक पर 90 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ी भोपाल मेट्रो। भोपाल में मेट्रो ट्रायल अब तेज गति से हो रहा है। सोमवार को मेट्रो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुभाष नगर से एम्स के बीच 6.22 किमी के ट्रैक पर दौड़ी। यह रफ्तार कॉमर्शियल रन के दौरान भी रहेगी। मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरों ने बताया कि टेस्टिंग पूरी तरह सफल रही है और सभी सुरक्षा मापदंडों पर खरा उतरी है। जल्द यात्रियों के लिए सेवा शुरू हो सकती है। सिंहपुर रोड पर 1 किलोमीटर तक चले 4 हाथी। शहडोल जिले के सिंहपुर रोड पर सोमवार को 4 जंगली हाथियों ने सड़क पर 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर यातायात ठप कर दिया। इससे शहडोल पढ़रिया मार्ग को वन विभाग ने सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया। यह मार्ग छत्तीसगढ़ के रायपुर को जोड़ता है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथियों के पास न जाएं और सतर्क रहें। क्षेत्र में निगरानी के लिए वन कर्मियों को तैनात किया गया है। 26 अक्टूबर से इंदौर जम्मू सीधी फ्लाइट फिर शुरू। मध्य प्रदेश के इंदौर से जम्मू के लिए 26 अक्टूबर से सीधी फ्लाइट सेवा दोबारा शुरू की जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस ने इसकी घोषणा की है और बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। यह सेवा माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत है। पिछले महीने यह उड़ान बंद कर दी गई थी। नई फ्लाइट से इंदौर से जम्मू की यात्रा अब पहले से आसान और तेज हो जाएगी। 2 लाख में बिक रही इंजीनियरिंग मेडिकल सीटें। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग, मेडिकल और फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के दौरान दलाल सक्रिय हो गए हैं। वे अभिभावकों को एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन का झांसा देकर 2 लाख तक वसूल रहे हैं। एजेंट कम नंबर लाने वाले छात्रों को भी सीट दिलाने का वादा कर रहे हैं। कई मामलों में फर्जी दस्तावेज और एडमिशन लेटर दिए गए। प्रशासन ने जांच शुरू की है और कार्रवाई की बात कही है। महिला को दी गई एक्सपायरी दवा। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हड़कंप। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सोमवार को इलाज कराने आई महिला को एक्सपायरी दवा दिए जाने का मामला सामने आया। महिला पढ़ी लिखी थी और दवा खाने से पहले उसने मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट देख ली और दवा फेंक दी। बेटे ने तुरंत सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। इस लापरवाही से मेडिकल स्टाफ में हड़कंप मच गया है। अस्पताल प्रशासन ने जांच का भरोसा दिलाया है। भोपाल में जुटे 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष। भोपाल में सोमवार को विधानसभा समितियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में लोकतंत्र की मजबूती, पारदर्शिता और सदन की भूमिका पर चर्चा हुई। सभी अध्यक्षों ने एकमत से कहा कि अब सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि ठोस अमल जरूरी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में इस राष्ट्रीय स्तर के विचार मंथन को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में विशेष उत्सुकता देखी गई। अब नहीं कटेगी बिजली सप्लाई। प्रदेश में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिजली कंपनी ने सबस्टेशनों को एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन से जोड़ना शुरू कर दिया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बार बार होने वाली बिजली कटौती से राहत मिलेगी। कंपनी के अनुसार इस तकनीक से ट्रांसफार्मर ओवरलोड नहीं होंगे और सप्लाई निर्बाध रहेगी। योजना का काम कई जिलों में शुरू हो चुका है और जल्द सभी प्रमुख सबस्टेशन इससे जुड़ जाएंगे।